इसके अलावा 25 से उन्होंने कुछ जानकारी भी मांगी थी। क्या करना चाहिए सर? हाँ, आप नहीं बता रहे हैं। धारा 25 के बारे में क्या कहना था आपका? 25 के किन बिंदुओं की मांगी है आप? 25-1, 25-3, 25-4 और 25-5 उसके लिए तो वो देने को तैयार है। पर तैयार प्रतिवेदन। वो तो फीस मांग रहे हैं ना आपसे कि इतनी फीस दे दीजिए। और 200 ये जो आप मांग रहे हैं 17-18 का 70 पृष्ठ का 17 वर्ष 17-18 का सिर्फ है। देखिए, धारा 25(1) से लेके 5 तक की जो भी जानकारी आपने मांगी है वह सब राज्य के संबंधित, और ये सदन के विधानसभा से भी ले सकते हैं। जो पत्रकार विधानसभा जाते हैं उनको भी कह सकते हैं, वहां से वो फ्री में ला सकते हैं। विधानसभा में प्रतिवेदन की बहुत सारी प्रतियां रखी जाती है पत्रकारों। जो सर आया है उसके बारे में अपील करूं, फर्स्ट अपील की मतलब शिकायत करूं सर? तो आप अपील कर सकते हैं। शिकायत तो इसलिए नहीं करेंगे, शिकायत में कर सकते हैं, लेकिन अपील तो लंबा समय लगेगा, नहीं करेगा। तो आप सीधे बिहार सूचना आयोग से एक आरटीआई लगा के उनका वार्षिक प्रतिवेदन उसका ले लीजिए, उनके पास कॉपी होगी, आपको एक महीने में मिल जाएगी। हाँ, वो तो देना है सर, मतलब सिर्फ 17-18 के बारे में कह रहा है ना। हाँ, कभी की भी मांगे, वो रिकॉर्ड में रखा रहता है वार्षिक। मेरे ख्याल से भाई साहब का ये कहना है कि 17-18 के बाद एनुअल रिपोर्ट बनाई नहीं है कमीशन का। जी, तो लिखते ना कि उसके बाद उपलब्ध नहीं लिख कुछ। वो मतलब उस बात को ध्यान खींच रहे हैं कि 17-18 का एनुअल रिपोर्ट दिया है। ये एनुअल नहीं, ये डिकेडल रिपोर्ट या सेंचुरी का रिपोर्ट बन रहा है, ये इनका कहना है मेरे ख्याल से। सैनिटाइजेशन में, जिसमें मैंने जल से संबंधित शिकायत के निराकरण की जानकारी मांगी थी, पर उसमें सर मैंने जो जानकारी मांगी थी वो मेरे को 48 घंटे में नहीं प्राप्त हुई। और उसमें मैं ऑनलाइन पोर्टल से किया था, जिसमें मैं फर्स्ट अपील भी नहीं कर सकता हूँ। तब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप जानकारी दें। माननीय शैलेश गांधी जी को बोलूंगा, वो इस पे थोड़ा हेल्प करें। देखिए, ये मैं समझ गया जो आप बता रहे हैं। आपका 48 आवर का अपना निवेदन है और उसका पोर्टल में कोई प्रोविजन नहीं है। हार्ड कॉपी से भेजिएगा जी। हार्ड कॉपी से भेजिए अपील ना। ओके सर, ओके सर। इस कार्यक्रम में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ गया था और मैं इसको रिजॉल्व करने का प्रयास कर रहा था। मुझे लगता है कि मीटिंग तो काफ़ी लंबे तक खींची है, हमें 3.5 घंटे अपन पार कर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में एक अतिथि हैं, थोड़ा सा उनको भी बीच में जुड़े हैं। KM भाई करके हैं, आप किरण कुमार जी हैं और ये कानपुर से हैं। इन्होंने RTI टी स्टॉल का एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। आज हमारी आपसे बात हो रही थी, तो KM भाई जी को मैं थोड़ा सा आमंत्रित करूंगा कि KM भाई जी सुन रहे हैं तो थोड़ा सा अपने काम के बारे में 5 मिनट के भीतर आप इंट्रोडक्शन करें, फिर अपन आगे भी चर्चा करते रहेंगे। लेकिन अभी आप चूंकि कार्यक्रम में जुड़े हैं, आपका स्वागत है। KM भाई सुन पा रहे हैं? आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा KM भाई। हाँ, बोलिए, आप अनम्यूटेड हैं KM भाई। हेलो हेलो KM भाई जी। हेलो
ठीक है, चलिए KM भाई जी नहीं सुन पा रहे हैं तो हाँ अगले कार्यक्रम में अपन बुलाएंगे। और इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। इन्होंने एक RTI टी स्टॉल था। माननीय शैलेश गांधी सर, आपने इनके इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना था क्या? क्योंकि BBC ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है जिसमें इनके इस जो भी इन्होंने इनिशिएशन लिया है, इस तरह से इनिशिएटिव लिया हुआ है, इसके विषय में एक रिपोर्ट भी उन्होंने प्रस्तुत की है BBC ने। तो इन्होंने क्या है कि गाँव मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने RTI को बढ़ावा देने के लिए चाय के जो स्टॉल होते हैं वहां पर इन्होंने बोर्ड लगा करके अपने मतलब व्यक्तियों को उन्होंने ट्रेंड किया हुआ है। तो लोग चाय पे इकट्ठा होते हैं और RTI के बारे में जैसे अपन लोग यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, एक दूसरे से अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, वैसे ही वो टी स्टॉल पे करते हैं। तो हम इनके कॉन्सेप्ट को बाद में समझेंगे। इन्होंने मुझे अभी मैसेज किया था, इसलिए मुझे लगा कि इनको यहाँ पर इन्वाइट करना चाहिए, लेकिन शायद KM भाई की आवाज़ नहीं आ रही है। KM भाई का शायद नेटवर्क का कोई इशू होगा जी। तो अब इस मीटिंग को अब यहीं पे हम लोग, हमें लगता है विराम देना चाहिए। माननीय राहुल सिंह सर, क्या आपका इरादा है इसमें अब आगे? मैं तो काफी देर से कह रहा हूँ कि हम लोग टाइम बहुत आज हाँ KM भाई, आप हेलो बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ पा रही। आप क्या बोल पाएंगे KM भाई? कुछ यदि 1-2 मिनट आप कुछ बोल पाएं, क्योंकि आपने मैसेज किया। मैं बोल रहा हूँ KM भाई को इतनी जल्दी में मत निपटाओ आप, उनको दोबारा बुलवाइए और अच्छे से सब लोग सुनेंगे तो ज्यादा बेटर। कुछ कोई अच्छा इनिशिएटिव कर रहा है तो वी शुड गिव टाइम, तो आराम से सुनेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। हमें उनको समय देना चाहिए। We should give him time, but since he has joined us today, so I thought that maybe a formal introduction should be a better idea to introduce his work. जल्दी दिलाओ। But I think he's वजन ना हो तो हाँ नहीं ठीक है सर। क्या आप भी खाना खा के नहीं बैठे थे क्या? मैं तो खैर जनरल नहीं खा पाता हूँ, लेकिन सर अधिकतम तो सब खाना खा के बैठते हैं। इस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम में वेंकटेश नायक जी की उपस्थिति हम सबके लिए बहुत मायने रखती है। उन्होंने सूचना के अधिकार को वर्षों से वो बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अध्ययन किया है, बहुत डाटा कलेक्ट किया है। काफी नो KM भाई, we cannot hear you. सम्मेलन करता है उसमें हमेशा हम वेंकटेश जी आए, उनको बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, और निवेदन करेंगे कि आगे भी जुड़ते रहें। जी सर, बिल्कुल उनको संपर्क में वो बने रहेंगे और बिल्कुल हम यही उम्मीद करते हैं कि अनुभव से एक दूसरे के लाभान्वित होते रहेंगे। तो तो we'll meet next week, मुलाकात करते हैं। चलिए जी शिवेंद्र जी हाँ आप थोड़ा सा हमारे जो अतिथिगण थे उनके लिए आप वोट ऑफ थैंक्स के तौर पे आप थोड़ा सा इसको फॉर्मली कंक्लूड कर दीजिए। सर आज आवाज नहीं आ रही, पता नहीं नेटवर्क का इशू है सर, क्या बोल रहे हैं? नहीं अब आ रही है क्या हमारी आवाज? हेलो, अब आप आ रही है? पता नहीं कैसे आज बहुत धीमी आवाज आ रही है। चलिए कोई बात नहीं है, सब कुछ हम ही कर देते हैं शुरू से लेके अंत तक। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथियों का जुड़ने के लिए, और हम अगली मीटिंग में फिर मिलेंगे। हमारे बीच में आज बहुत महत्वपूर्ण जिस प्रकार से आत्मदीप सर ने बताया, और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति वेंकटेश जी आए जिन्होंने अपने बहुत ही ज़्यादा अनुभवों को शेयर किया, और निश्चित तौर पर उन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई है RTI एक्ट के पीछे। तो उनकी वो भावनाएं उनके कथन और वक्तव्य में पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही थी। और हमारी यही उम्मीद है कि ऐसे लोग जब जुड़े हैं तो सिर्फ एक आध कार्यक्रम के लिए ना जुड़ें, और उनको हम हमेशा अपने से जोड़ करके रखें। और हमारा बिल्कुल उद्देश्य है, जिस तरह से आप सभी साथी हमसे जुड़े हुए हैं, वैसे जो भी हमारे अतिथि आते हैं हम उनको निरंतर जोड़े रहते हैं, और उनका भी स्वभाव इतना अच्छा रहता है कि वो हमसे जुड़े रहना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सारे लोगों का एक ही उद्देश्य है कि जो RTI कानून है पूरे देश में मजबूत बने। और हमारे बीच में श्री शैलेश गांधी सर जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने RTI कानून के लिए अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित कर दिया। ऐसे महान व्यक्तियों का जो मार्गदर्शन है निरंतर प्राप्त होता रहता है। और निश्चित तौर पे देखिए अभी इस उम्र में इतना सबके बावजूद भी उन्होंने शुरू से लेकर लगभग 3 घंटे का समय दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब वी फील प्राउड फॉर ऑल दिस। तो बहुत बड़ी बात है। माननीय राहुल सिंह सर हैं, एक सूचना आयुक्त के पद पे हैं। कहीं आपने देखा है? मैंने 10 सूचना आयुक्तों को संपर्क करने का आपके बीच में मैं बता रहा हूँ, कम से कम आधा दर्जन सूचना आयुक्तों का जो पद में है उनको ट्वीट करके, व्हाट्सएप करके, फोन करने का प्रयास किया, कॉन्टेक्ट करने का प्रयास किया। लेकिन उनका स्टैंडर्ड देखिए, उनकी वो देखिए, वो एक अपनी इमेज उनको देखिए कि वो हमें रिस्पॉन्स नहीं करना चाहते। नो वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास समय नहीं है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह से।
तो मतलब ये हमारे बीच में बहुत बड़ी बात है कि हमारे बीच में एक्टिंग, भाई ठीक है रिटायर होने के बाद में तो सभी लोग, हम ज़्यादातर मान लीजिए रिटायर्ड या ऐसे फ्री व्यक्ति हैं तो बात करते हैं हर तरह से, सरकार की खिंचाई भी कर सकते हैं, कोई डर भी नहीं है। चलो सरकार जेल में डाल देगी तो कुछ दिन जेल में भी रह लेंगे, अच्छे के लिए जेल में जाएंगे, कोई वो बात नहीं है। लेकिन एक एक्टिंग का कोई पद पे व्यक्ति है, चाहे वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो चाहे कोई भी हो, यदि हमारे बीच में आता है, समय दे रहा है, इस तरह से इंटरटेन कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है और हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसा मार्गदर्शन मिल रहा है। तो ठीक है, वो हमारे बीच में अभी नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन हम उन सब के आभारी हैं। आदिदीप सर हैं, हर कार्यक्रम में अपना पिछला जो भी उनका अनुभव है निरंतर हम लोगों से कैसे शेयर करते हैं, किस तरह से हमें मार्गदर्शन देते हैं। और कहीं ना कहीं आज इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है कि हम लोग इनका उपयोग करके कुछ करें। ज़्यादातर इसको एक, जिस तरह से वेंकटेश जी ने भी कहा था अभी, कि हम इसको एक चैटिंग का एक वो ना बना लें कि सिर्फ चैटिंग करते रहे, हम कुछ इसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव काम भी करते रहें, यहाँ से जो सीखे उसको अप्लाई करें। जिस तरह से आपने देखा कि हम लोगों ने कुछ सोशल ऑडिट वगैरह के कॉन्सेप्ट सीखे थे, तो हमने उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। वो कॉन्सेप्ट हमें फिर दिखा नहीं कि हम और ज़्यादा कहीं हमारे स्टेट में ही लोग करें, तो हमारे साथी उसको करना चाहिए, आप लोग करिए। RTI लगे, गांधी सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण PIL लगाई थी, उसके बारे में हमने यहीं पर चर्चा की है। और उन्होंने, गांधी सर ने बताया है माननीय राहुल सिंह जी को कि कैसे वो इसको ना पूरे स्टेट में सही तो एक संभाग में तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कैसे वो करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि वो इसमें करेंगे आगे। यदि कोई मामला आता है जिसमें सरकार साथ नहीं देती है, यदि वो कोर्ट में जाती है, तो हम कोर्ट में जाएंगे, पर हम हाँ के साथ कोर्ट में जाएं तो ज़्यादा बेहतर। जैसे किसी अधिकारी ने हाँ कह दिया हमारे ऑर्डर पे और फिर सरकार उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाए, तब हम कोर्ट में जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। यदि हम ना के साथ जाएंगे कि हम चीफ सेक्रेटरी को लिख रहे हैं, GAD को लिख रहे हैं, CM को लिख रहे हैं, वो पहले से ना 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 नहीं हो सकता ये, और फिर हम कोर्ट में जाए तो वो हमारे लिए ना को हाँ में बदलना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो हमें कम से कम यहाँ पे एक पॉजिटिव फैक्टर ये रहता है कि जब ऐसे अधिकारी, जब ऐसे सूचना आयुक्त हमारे फेवर में है, जो जनता के फेवर में है, हमारा मतलब जो लोकतंत्र के साथ में है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के साथ में है, वो हमारे साथ में है, तो हमें बेहतर होगा कि उनका एक पॉजिटिव ऑर्डर आ जाए, और फिर यदि सरकार उस ऑर्डर को डिनाई करे तो हम बिल्कुल PIL लगाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, और इस तरह से जो भी है। तो हम आप सभी का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। और हमारे वीरेश बेल्लूर सर जो हर बार जुड़ते हैं, भास्कर प्रभु सर समय निकालते हैं, इस बार संजय द्विवेदी जी, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी आए, जिनका बहुत ही बेहतरीन बैकग्राउंड, जिस तरह से आपने देखा, उन्होंने समय दिया। भविष्य में उनसे और भी हम समय लेंगे, आप लोगों के बीच में उनको लाएंगे, और इसी तरह से उम्मीद करेंगे कि सभी महानुभाव हमारे बीच में आते रहे। जो भी आए हैं उनका हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे, और ग्रुप में, RTI वाले ग्रुप में आप लोग विचार जरूर रखा करिए। अगली मीटिंग, हमें ये लगता है कि आप लोग विचार नहीं रखते, आप लोग रखा करिए उसमें, चैट बॉक्स में, मतलब WhatsApp ग्रुप में आप डाला करिए कि अगली मीटिंग हम इस टॉपिक पे चाहते हैं, कि ये मीटिंग होनी चाहिए, इस टॉपिक पे होनी चाहिए। तो आप लोगों का भी उसमें इनवाइटेड है, आपके जो भी विचार है उसमें इनवाइटेड है, आप उसमें अपने विचार रखा करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानंद जी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़े मेरे को। सुरेंद्र जैन जी, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ नहीं हूँ। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ सर। सर मैं भी नहीं हूँ सर। द्विवेदी जी, द्विवेदी जी मेरा नाम भी जोड़ दीजिए। चौहान साहब, आप मुझे एक WhatsApp नंबर, मेरे WhatsApp नंबर पे 9589152587 जो इसका ID है, जूम ID वही मेरा WhatsApp नंबर है, आप उसमें एक मैसेज करें, मैं आपको ऐड करके जोड़ देता हूँ, आप अपना नाम उसमें लिख करके भेजें, शायद मिस हो गया होगा। शिवन जी सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है द्विवेदी जी, सुन पा रहा हूँ सर। जी जी बिल्कुल, तो ठीक है। आप और यदि हाँ और कुछ बात आपको जोड़नी है शिवेंद्र जी और हमारे साथीगण कैलाश जी? सर नहीं सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक्सफुल, समय दिया सब लोगों ने, और जो अपने साथ में वेंकटेश जी जुड़े, और अच्छा होने का संभावना बढ़ेगी। वेंकटेश जी बहुत अच्छे जानकार है, मैं भी काफी मिला हुआ हूँ दिल्ली में मीटिंग में, तो अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, और इससे एक कोई आगे अपने को मुकाम मिलेगा अच्छा, क्योंकि प्रयत्न करने से ही होगा। ताराचंद जी जुड़े हैं क्या? ताराचंद जी, वीरेंद्र कुमार जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, बहुत ही वीरेंद्र कुमार जी सुन पा रहे हैं? ठक्कर साहब? हाँ जी सर, सुन रहा हूँ। हाँ, अब अपने आपको आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अपने महत्वपूर्ण अनुभवों से कुछ कहना चाहेंगे, जोड़ना चाहेंगे कार्यक्रम में? आज जो
पत्रकारिता से रिलेटेड जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में जो स्पीच हुए, इनफैक्ट मैं बहुत सारी चीजें जानता नहीं था स्वीडन के बारे में, केवल नाम सुना था फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट 1776। तो ये जो हिस्ट्री आज जानने मिली और बहुत इंपॉर्टेंट पत्रकारिता से इसका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या संबंध है, इस पर जिन लोगों के सभी विद्वानों के जो स्पीच है मुझे बहुत ही पसंद आए कि जिसको एक चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकशाही का। संविधान में केवल 3 ही चीजें दी गई है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, और उसमें जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेकिन जो पत्रकारिता है, जो चौथा स्तंभ है, उस चौथे स्तंभ के बारे में और उसको आरटीआई के बीच में क्या संबंध है, ये इसमें कई विद्वानों ने इस पर प्रकाश डाला। ये इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहा। तो इसलिए शिवानंद द्विवेदी जी, आपका ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो एमिनेंट स्पीकर्स इसमें आए और जिन्होंने अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर किया, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। बीरेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जैसे महानुभाव जो एकदम आरटीआई के रिसोर्स पर्सन वास्तव में आपको कहा जाए तो बिल्कुल आप उसके खजाना हैं, और आप अपने अनुभव से हमेशा ही हम लोगों को सबको। जी शिवानंद जी, सादर प्रणाम। जी जी। शिवेंद्र मिश्रा जी, अब आपको आवाज आ पा रही है? अभी उस सब आप कुछ बोल रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, पिछले 20 मिनट से हमारी आवाजें नहीं सुनाई दे रही थी हमको। जी जी, कभी कभी ये नेटवर्क की इशू हो जाता है मिश्रा जी, और पता नहीं आज नेटवर्क काफी इशू रहा। आज हम जब से सुन रहे हैं तो बहुत सारे लोगों की आवाज बिल्कुल दबी दबी आती थी, जो समझ में नहीं आ रही थी। जी जी, मैं स्वयं नेटवर्क से आउट ऑफ कई बार। तो आज का कार्यक्रम लगभग संपन्न हुआ, बहुत ही अच्छी जानकारी रही। आज कुछ नए मेहमानों ने बहुत ही अच्छी जानकारी, जैसे जयराम शुक्ला जी सर जुड़े, और उन्होंने भी पत्रकारिता जगत से ही बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी आरटीआई के बारे में। और बाकी सभी राहुल सर, शैलेश गांधी सर, पेल्लू सर, सभी लोगों का, आत्मदीप सर, और सब लोगों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा आज के इस कार्यक्रम में। अब बाकी और कुछ लोग हों, यदि उनका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डिस्कस करें। देवेंद्र अग्रवाल जी नहीं आए? देवेंद्र अग्रवाल जी आज शायद जुड़े थे। आज उन्होंने मैसेज किया था, हमें लगता है कहीं आज उनको जरूरी काम से बाहर जाना था। देखिए वही बात है ना कि हर एक कार्यक्रम में हम हर किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जुड़े रहेंगे, क्योंकि लोगों को कुछ इंडिविजुअल। जी जी, कहीं कुछ व्यस्तता रही होगी। मैं जो हूँ, आप समझ सकते हैं मैं क्यों जुड़ता हूँ हर एक कार्यक्रम में। तो सर आप जुड़े हो, कड़ी जब ही तो सब चल रहा है। आपके बगैर चलेगा कहाँ से? अगर रेल का इंजन मजबूत नहीं होगा तो गाड़ी डब्बे कैसे चलेंगे? अब आप जैन साहब, आप समझ सकते हैं कि हमारे पीछे न बीबी है न बच्चे हैं, सिर्फ ये मंदिर है पीछे जो आपको दिख रहा है। तो मुझे उधर ऐसी बात नहीं है सर, न उधर से मुझे गाली मिलती है न डंडे, इसलिए मुझे कोई विशेष टेंशन नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ में नहीं, हमारे तो सब है, फिर भी हम बैठते हैं। हमारे तो सब बीवी है, बच्चे भी हैं, पर हम भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि कार्य प्रणाली अच्छी होती है तो अपना आप जोड़ लेती है। ये बोले हैं शिवानंद जी। जी मिश्रा जी, न गाली न डंडे, इसीलिए तो हर दिन है आपके पास संडे। हमारे बीच में बनीता शेट्टी जी भी हैं। चलिए, हम बनीता शेट्टी जी भी हर कार्यक्रम में जुड़ती हैं और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी थी। बनीता शेट्टी जी, आप अपने कुछ अनुभव बताएं। हम आपको बता दें कि बनीता शेट्टी जी जो मुंबई में जेल रिफॉर्म, जो प्रिजन रिफॉर्म है, उसके लिए काम करें। पिछली बार भी उन्होंने अपने विचार रखे थे। हम ये चाह रहे थे कि बनीता शेट्टी जी कुछ अपने टीम मेंबर्स के साथ में कुछ एक आध कार्यक्रम में वो सम्मिलित हों, जिसमें वो अपने अनुभव इसमें रखें। उन्होंने किरण बेदी जी के साथ भी काफी समय तक काम किया है। बनीता शेट्टी जी सुन पा रही हैं क्या? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए बनीता शेट्टी जी, यदि सुन पा रही हैं तब। झारखंड से हमारे साथी बासिम आलम जी हैं, हर एक कार्यक्रम में जुड़ते हैं। बासिम आलम जी सुन पा रहे हैं? जी, आपको तो सर आपको सर्वप्रथम हमारे तरफ से पूरे झारखंड के लोगों से बहुत बहुत नमस्कार। और हम सब लोग तो आपके सिपाही हैं सर। जैसे एक साथी ने भी, सज्जन साथी ने कहा कि आप हमारे स्ट्रॉन्ग इंजन हैं एंड वी आर दी बोगी। इसीलिए ईश्वर से कामना करते हैं कि आप इसी तरह से निरंतर हम सब लोगों को नॉलेज से रूबरू करते रहें, और हम लोग को हमारे सब लोगों के सीने को इल्म से मतलब कि बढ़ाते रहें सर।
जिससे कि हमारे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उन पे नकेल केस सकें। बिल्कुल आलम जी, हम आप सबके साथ में, हम सब कोई इंजन नहीं है, हम सब इंजन है। आप भी इंजन है, हम भी इंजन है, और हम सभी सब भारतीय लोकतंत्र के इंजन हैं, और इसको इसी तरह से हम चलाते रहेंगे और मिल करके काम करते रहेंगे। और हमारे बीच में हमारे अन्य साथी राज तिवारी जी भी हैं। राज तिवारी हमेशा ग्वालियर से जुड़ते हैं। राज तिवारी जी, कुछ अपने अनुभव शेयर करिए। बीच में आपने शुरू से आप कार्यक्रम में जुड़ते रहे हैं, लेकिन ये जानने का थोड़ा सा मौका कम मिल पाया, और आप भी सामान्यतः प्रश्न उत्तर में ही आप भी उलझ के रह जाते हैं। आप फिलहाल वर्तमान में अपने उस ग्वालियर क्षेत्र में क्या विशेष कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अवगत कराएं। और फिर जयपाल सिंह खींची जी भी हैं राजगढ़ से, वो भी महत्वपूर्ण अपना योगदान देते रहते हैं, वो भी अपने कार्यक्रम के बारे में बताएं। जयपाल सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जयपाल सिंह जी अपने, हाँ जी, आपकी भी आवाज नहीं आ पा रही जयपाल सिंह जी। आज नेटवर्क का बहुत इशू है। हाँ राज तिवारी जी, आपकी आवाज जयपाल सिंह जी आवाज नहीं आ पा नहीं रही है। आपको एक बार लॉग आउट करके वापस आना पड़ेगा। चलिए, आज नेटवर्क का इशू है, निश्चित तौर पे हम इस बात को मानते हैं। सुरेश मौर्य जी हैं, सुरेश मौर्य जी हैं, अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जी सर। हाँ जी, सुरेश मौर्य जी, आपका क्रांति समय अखबार बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और हम आप हमेशा इस मीटिंग को हमेशा रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पे आप लाइव देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद उसके लिए। आप लोग ये कैसे कर पाते हैं, कैसी आपकी टीम है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। सर इसमें भी क्या है, नेट और सिस्टम मतलब है हमारे पास में, जिसके जरिए हम कर पाते हैं ये। और आपका जूम मीटिंग जैसे है, तो इस तरह से और भी जो मीटिंग्स चलते हैं हमारे पास में या ग्रुप में चलते हैं, तो उसको मैं लाइव इसके रख देता हूँ कि मतलब हमारे साथ में और जो अन्य लोग हैं जो नहीं जुड़ सकते हैं कभी भी कहीं पे भी, तो देख के उनके साथ में मतलब जो जानकारी हम ले रहे हैं वो जानकारियां वो सब भी ले सकें। बिल्कुल, मैं फेसबुक में सामान्यतः इसको लाइव करता हूं, लेकिन हमने ये देखा है कि हमारी ये मीटिंग आप क्रांति समय में, हमारे सुरेश मौर्य जी हैं सूरत गुजरात से, आप उनके चैनल क्रांति समय में ये इसकी फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये बहुत हमेशा मेहनत करते हैं पूरे कार्यक्रम में। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि वो कितने इंटरेस्टेड हैं आरटीआई से, सब आरटीआई में, कि हर एक कार्यक्रम में आकर के पूरे ही मीटिंग का वो अपना लाइव देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे साथियों का जुड़ाव हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। देखिए, सबका काम यही है कि लोगों तक ये चीज मैसेज पहुंचे, और ये जितना फास्ट पहुंचता है तो उतना फास्ट किसी और चैनल से नहीं पहुंच सकता है। सोशल मीडिया ऐसा चीज है, यूट्यूब फेसबुक के हर व्यक्ति के पास पहुंच जाता है वो, इसी के लिए सर ये मतलब बीड़ा उठाया हुआ है। नहीं, बहुत ही सराहनीय प्रयास है आपका, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इससे आपने बहुत सही कहा कि जो लोग मीटिंग में डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको भी लाभ मिलता है, और वो लोग इसे सीख लेते हैं और जुड़ने का प्रयास करते हैं, है ना। इसके लिए हम हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद। बस मेहरबानी सब आपके साथ। आप लोगों को ज्यादातर हमारे साथियों को पता नहीं होगा, कैलाश सोनोलिया जी जो हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, वो एक अधिमान्य पत्रकार हैं। और आप कैलाश जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अधिमान्य पत्रकार हैं मध्य प्रदेश शासन के। आप एक प्रश्न पूछ रहे थे राहुल जी से, हम उस समय ध्यान दे रहे थे, बार बार आप पूछ रहे थे कि क्या था वो आपका कि सीनियरिटी आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन कितना ख्याति प्राप्त पत्रकार है, ये बात आपका उसमें ये था कि हाँ, उसमें वैकेंसी में कंडीशन रहती है कि वो ख्याति प्राप्त पत्रकार होना चाहिए बोले। तो मेरा ये आशय था कि ख्याति प्राप्त पत्रकार की क्या परिभाषा है। जी, तो हमें अब इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। अभी सुरेंद्र जैन जी, ख्याति प्राप्त आत्मदीप सर भी जुड़े हुए हैं क्या सर? हाँ, आत्मदीप सर भी जुड़े हुए हैं। हाँ, आत्मदीप सर
ख्याति प्राप्त पत्रकार के विषय में थोड़ा सा मार्गदर्शन आप कर दें। अब हमारी लास्ट में मीटिंग में 20-25 हम सब साथी जुड़े हुए हैं, तो हमें लगता है कि कैलाश जी का ये प्रश्न अधूरा रह गया था। कोई भी व्यक्ति ख्याति प्राप्त या ख्याति प्राप्त पत्रकार या ख्याति प्राप्त कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, कहीं का भी हो, उसकी डेफिनेशन कैसे होगी? हमें तो लगता है कि ये कोई इसको डिफाइन तो ऐसे नहीं किया जा सकता है कि मतलब कोई एक कैलाश तनोलिया जी, आपने ये सवाल जब उठाया था जी सर, थोड़ी देर पहले, तब जवाब सुना था आपने हमारा? हाँ आपका सुना था सर, आपसे मेरी बात भी हुई थी उसी समय, और आपने मुझे ही बता दिया था आप ख्याति प्राप्त पत्रकार है उज्जैन जिले के। तो देखिए, जैसा शिवानंद जी ने कहा, जैसे प्राइवेसी की, निजता की कोई परिभाषा आज तक सुप्रीम कोर्ट भी तय नहीं कर सका, दुनिया की कोई कोर्ट भी नहीं कर सकी, उसी तरह से ख्याति प्राप्त की भी कोई परिभाषा नहीं है। हमारे यहाँ तो स्थिति है कि मीडिया को भी लिखना पड़ता है कि मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन या मशहूर पार्श्व गायक फलाना, मशहूर के आगे भी लिखना पड़ता है कि ये मशहूर है, जबकि मशहूर है तो लिखने की जरूरत ही नहीं, सब लोग जानते हैं। तो ये सूचना के अधिकार अधिनियम में जो ख्यात लोगों को सूचना आयुक्त बनाने की पात्रता है जी, इसकी भी कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन इस बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आप एक आरटीआई सामान्य प्रशासन विभाग में लगा सकते हैं कि आरटीआई की फलानी धारा में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए ये पात्रता निर्धारित है कि फला फला क्षेत्र में कार्यरत ख्याति प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए। तो आप मध्य प्रदेश शासन की चयन समिति ने फलाने को सूचना आयुक्त इस प्रावधान के तहत नियुक्त किया, तो इनको किस आधार पर ख्याति प्राप्त माना गया, कृपया जानकारी। जी जी जी। तो जवाब देना सरकार के लिए हालांकि मुश्किल होगा, पर एक बार ये प्रयोग करके देखना चाहिए कि इनको किस आधार पर ख्याति प्राप्त माना गया, क्योंकि हमको अच्छी तरह मालूम है, जैसे राजकुमार जी माथुर सूचना रिटायर हो गए, ऐसे और भी कुछ लोग पहले रहे हैं और रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी किसी काम में कोई ख्याति नहीं, कुख्याति अवश्य है गलत कामों के बारे में, तो उनको कैसे ख्याति प्राप्त मान लिया? बिल्कुल इंसाइटफुल बात है आदमदीप जी की, और ख्याति प्राप्त की परिभाषा बता पाना काफी मुश्किल काम है, और आप भी ख्याति प्राप्त हैं और आप भी है हमारी दृष्टि में तो कि जैसे हम नागदा सिटी में आए या उज्जैन जिले में, और किसी भी आदमी से पूछे जाए समझदार से कि इस जिले के ख्याति प्राप्त पत्रकार कौन है, तो वो जो भी नाम लेगा उसमें कैलाश जी तनोलिया का नाम जरूर होगा। तो असली पैमाना तो ये ख्याति प्राप्त लोग आपको कहें कि आप हैं ख्यात। सर आत्मदीप जी, जैसे वरिष्ठतम अधिवक्ता की ख्याति मतलब वरिष्ठतम बनाया जाता है, उसी तरह पत्रकार में जो अच्छे अच्छे काम करके आगे बढ़ते हैं और ख्याति नाम कर लेते हैं, जैसे आज शिवानंद जी बैठे हैं, तो ये धीमे धीमे आरटीआई में विशेषता कर रहे हैं, तो धीमे धीमे अपना आप ये ख्याति हो गई, तो ख्याति प्राप्त तो अपना आप हो गई। नहीं, अब सुरेंद्र जैन जी आप बिगाड़ रहे हैं ख्याति प्राप्त बोल करके। नहीं सर, ख्याति तो वही होती है जो काम करता है अपने आप में और डे टू डे बढ़ाता है आगे, और नाम होता है कार्य से, कार्य से। आप सब ख्याति प्राप्त है अपने क्षेत्र में। राजस्थान में आप भी आरटीआई के ख्याति प्राप्त जानकार है सुरेंद्र जी, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ प्रश्न ये कि जो वो मूल प्रश्नकर्ता का जो इशारा है उसको समझने की जरूरत है। समझ गया सर, समझ को मान लिया है जिसकी कोई ख्याति नहीं है और उसको नियुक्त कर दिया आपने, तो कहाँ से कोई ख्याति का आधार तो हो। उनका आशय ये है, वो सदाशय से उन्होंने पूछा है गलत लोगों की नियुक्तियों के कारण। हमारे बीच में जी सर, एक सुझाव है जो कैलाश तनोलिया जी ने, इनका एक केस अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला था, हमारी चर्चा भी हुई इस पे, जो सूचना श्री गोला कृष्ण मूर्ति जी ने जो आदेश दिया इनकी अपील पे, वो सरासर आरटीआई के मुंह में राख भरने जैसा है, बहुत ही गलत आदेश है। मतलब उसको लगता है कि आयुक्त को ज्ञान ही नहीं है, बुनियादी प्रावधान का भी बेसिक जानकारी नहीं है, ऐसा आदेश दिया है। जिनको पार्टी नहीं बनाया उनको उनके बारे में निर्णय दे दिया, सुनवाई किए बिना निर्णय दे दिया। तो उस ऐसे फैसलों को भी एक सत्र में चर्चा का आधार बना चाहिए कि सूचना आयोगों के वो फैसले जो आरटीआई की वैधता में प्रश्न चिन्ह है या इसके जस्ट विपरीत है, ऐसे मामलों में क्या किया जाना चाहिए, ये भी एक विषय बनना चाहिए। बहुत लोगों की पीड़ा है मध्य प्रदेश में भी,
उज्जैन संभाग के नहीं, बाकी संभागों जी जी हमें आदिलीप सर, हमें लगता है कि एक आध मीटिंग हम लोगों को इसी प्रकार आपके जो सुझाव आपने और सोनोलिया जी ने अपनी बात रखी है, हमें लगता है कि एक आध मीटिंग एक्सक्लूसिवली इन्हीं टॉपिक पे रखनी चाहिए। और इस प्रकार के जो भी अवॉइडेड लोग हैं जिनको इस तरह से टारगेट करके उनके आरटीआई का गलत तरीके से टारगेट किया गया है, जब अभी एक साथी का आया था जिसमें अरुण पांडे का एक जजमेंट के बारे में हम लोगों ने शुरुआत ही करी थी, तो ऐसे लोगों को मतलब इनको चर्चा का विषय बनाया जाना चाहिए और ये बहुत ही आवश्यक है। और मुख्य सूचना आयुक्त के भी हैं ऐसे फैसले। शिवानंद जी, मैं अभी रिसेंटली एक निर्णय आया केंद्रीय सूचना आयोग से, लक्ष्मण सिंह जी का फैसले है, केंद्रीय सूचना आयोग से निर्णय आया है, उदय माहुरकर का है। उन्होंने निर्णय दिया है, मैंने जो सूचना प्राप्त कर ली 1 से 4 में लिख रहा हूँ एडमिटेड के मैंने ये सूचना 1 से 4 मेरे को निःशुल्क प्राप्त हो गई है, 4 से 8 5 से 8 की नहीं मिली है, उस सूचना का कोई आदेश नहीं और 1 से 4 पुनः सूचना दिला दी जाए, इस तरह का निर्णय आया। मैंने अभी लिखी है CIC को चिट्ठी और उसके साथ में सारे लगा के भेजे हैं कि इसकी जांच कराई जाए। ये अपील का निर्णय हुआ, अपील पढ़ी नहीं है, अपील का सारांश कैसे निकाला, अपील में मेरे द्वारा जो तथ्य उठाए गए उसका कोई प्रकाश नहीं डाला गया, इस तरह से निर्णय आ रहे हैं, तो कहाँ जाएगा आदमी। भाई ऐसे विधि के सर्वथा प्रतिकूल निर्णय चर्चा का विषय बनने चाहिए और ये सार्वजनिक निंदा इनकी होनी चाहिए। तो मैंने तो अभी इनके उदाहरण देने चाहिए। मुख्य सूचना आयुक्त महोदय को कल चिट्ठी डाल दी है, उसके साथ में फिर लगाया है, मेरे को मजबूरन न्यायालय में जाना पड़ेगा, इसको आप देखें और जांच करें। तो कोशिश हमारी जारी है, गलत पर अपन जब ये बात चली है कि इस तरह के गलत निर्णय आ रहे हैं, ये बहुत हो रहा है, पर अब आखिर में आदमी अपन यहाँ बैठ के कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल 1-2 एप्लीकेशन लगाता है वो थक जाता है और फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, RTI नहीं लगानी हमारे को। तो लोगों को मोटिवेशन करते हैं तो भी उसको तकलीफ होती है कि भाई हम क्या करें, हम जाते हैं तो सुनवाई नहीं होती है, प्रथम अपील, सेकंड अपील, फिर वापस, तो फिर क्या हाईकोर्ट जाओ, हाईकोर्ट में सुनवाई 5-5 साल नहीं होती है, तो कहाँ जाएगा आदमी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें अपने को विचार करके किस तरह से सरलीकरण किया जाए कि लोगों को सूचना मिले, हाईकोर्ट तक नहीं जाना पड़े। हाईकोर्ट तो बहुत ही अंतिम क्षण है, मतलब आदमी, मैं भी हाईकोर्ट कई केसों में जा रहा हूँ, पर देखते हैं हालत खराब है, हर आदमी की ये पहुंच नहीं हो सकती कि वो हाईकोर्ट में जाएगा। तो अपने को निराकरण यहाँ पर ही बैठकर करना चाहिए, किस तरह से उसको करना चाहिए। मैंने अभी ये कंप्लेंट भेजी है, इसके बाद में RTI लगाऊंगा, मुख्य सूचना आयुक्त इस पत्र पे क्या कार्रवाई की गई, छोड़ने वाला नहीं हो, कोशिश है, और नहीं तो फिर हाईकोर्ट में जाएंगे। तो ये तकलीफ तो है सर बहुत बड़ी। इन जनरल सुरेंद्र जी, जैसे आप रीवा संभाग की बात करें तो रीवा संभाग में राहुल सिंह जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम सब जानते हैं, उनके ऑर्डर एक आध अभी हमारे राजस्थान में एक और पत्रकार जुड़े हैं, नारायण जी बारट, थोड़े निर्णय पड़े हैं उनके निर्णय अच्छे आने लगे हैं, तो हो सकता है थोड़ा बदलाव आए, अच्छे आए। ये नहीं है कि सभी सब खराब है, पर मैक्सिमम 90% खराब है, 10% अच्छे लोग। पर इसके बावजूद भी, हाँ, इसमें मैं ये जोड़ना चाह रहा था कि इसके बावजूद भी, जबकि लोग जानते हैं कि राहुल सिंह जी का निर्णय बहुत, किसी को वो छोड़ते नहीं है और फाइन लगाते हैं यदि कहीं गलती पाई गई और सूचना छुपाई गई तो, लेकिन इसके बावजूद भी आपको आश्चर्य होगा कि हमारी स्वयं की भी लगभग 2 दर्जन से, लगभग 1 दर्जन से अधिक, मतलब 15-20 के आसपास आप समझ सकते हैं, द्वितीय अपील अभी हाल ही में उनके आने के बाद वो पेंडिंग पड़ी हुई है सूचना आयोग में। तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर उन्होंने धमाकेदार निर्णय भी हमारी ही RTI पे दिए, जबकि इस संभाग के लोगों को पता है ज़्यादातर सारी चीज़ें। लेकिन इसके बावजूद भी जो आप कह रहे हैं कि लोक सूचना अधिकारियों का जो एक वो है, एक मतलब उनका जो एक एटीट्यूड है, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। इसीलिए मैंने बार बार कहा, पिछले बार भी कहा हमने, राहुल सिंह जी को मैंने कहा कि आपके निर्णय आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई परिवर्तन हमें नहीं समझ में आ रहा है। सपोज करिए जो हमें जानते हैं कि ये खड़े हो जाएंगे तो इनकी RTI को लेना है, इनकी पावती देना है, वो छोड़ दीजिए, ये तो आदमी लड़ झगड़ के या कहीं से करवा लेगा। लेकिन सामान्य व्यक्ति की आप सोचिए, जो एक सिर्फ आवेदन ये लगाने जाता है कि भाई हमें हमारी काम की जानकारी मिल जाए भैया, और क्या हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक RTI जिंदगी में लगाना है, हमने अपनी RTI लगाई, हमें जानकारी आप दे दो। तो क्या होता है कि उसकी जानकारी अपील पे जाकर के ही मिले तो मिले, लेकिन उस पर भी कोई भरोसा नहीं है कि कौन सूचना आयुक्त वहाँ पे बैठा हुआ है और वो कैसे निर्णय करेगा।
अप्रोच करिए उनकी अपील तक। यदि राहुल सिंह जैसे सूचना आयुक्त बैठे हैं तब तो ठीक है, यदि नहीं बैठे हुए हैं तो फिर क्या करेंगे आप? तब तो वहां भी आपको डिनायल ही होगा ना, जैसे ज्यादातर लोग ये कर रहे हैं इस तरह से। तो आरटीआई कानून की ओवरऑल बेहतर स्थिति नहीं हुई है। अभी हाल में अभी 4-5 दिन पहले अपने ही सिरमौर का मामला आया था, हमारे पास फोन आया, शायद आपको भी जानकारी हुई होगी। एक रोहित मिश्रा करके गए आरटीआई लगाने, तो वो जो वहाँ का लोक सूचना अधिकारी है वो बोलता है कि अभी जो है तो हम आपकी जानकारी नहीं लेंगे, क्योंकि अभी एसडीएम साहब नहीं है, जब तक वो मार्क नहीं करते तो हम जानकारी नहीं लेते। और उन्होंने उसकी जानकारी नहीं ली। उन्होंने जब राहुल सिंह सर को ट्वीट करके कहा तो उन्होंने कहा कि उसकी रिकॉर्डिंग जो आप किए हो उसकी सीडी बना करके और धारा 18 की शिकायत करिए। सोचिए, इसके बावजूद कि जबकि उनको पता है कि यदि हम जानकारी नहीं लेंगे, सामने वाला व्यक्ति रिकॉर्ड कर रहा है, इसकी शिकायत हो जाएगी तो हमारे ऊपर जुर्माना लगेगा, कार्यवाही होगी, तो भी बाज नहीं आ रहे हैं। इसमें तो बिल्कुल हाँ, इसमें सबसे ज्यादा जो गलती है वो कहीं ना कहीं सरकार की है, सरकार की गलती है। क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो आईएएस ऑफिसर बैठे हैं, जैसे कलेक्टर हो गए, कमिश्नर हो गए, ठीक है, इनकी आरटीआई कानून के प्रति क्या है? क्या इनको सरकार या मुख्यमंत्री इनको बोल सकते हैं क्या कि आरटीआई आएगा तो आरटीआई को आपको गंभीरता से लेना है? कभी मुख्यमंत्री नहीं बोलेगा, कभी भी किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बोलेगा किसी भी आईएएस ऑफिसर को कि आरटीआई की वो चर्चा नहीं करेगा। वो बोलेगा कि जानकारी नहीं देना। जब तुम खुद ही जानकारी छुपा रहे हो तब तुम उन बाबुओं से क्या अपेक्षा करते हो? सीधी सी बात है। जब घर का मालिक ही इनको डर ही नहीं है एक भी। जब घर का मालिक ही किसी काम का नहीं है तो आप उसके जो घर के लोग हैं उनकी आप क्या बात करेंगे? वो तो फिर आवारा की तरह घूमेंगे। तो वही स्थिति यहाँ पे है कि हमारे जो घर का मालिक है वो जिम्मेदार ही नहीं है, तो फिर आप क्या उनकी बात करेंगे कि अभी क्या स्थिति है? अब एक व्यक्ति की यदि आप बात करें, हम कहते हैं सूचना आयोग में कब तक अपील जाएगी? भाई सूचना आयुक्त भी तो तभी कर सकता है जब उसके पास अपील जाएगी, क्योंकि उसका ज्यूरिसडिक्शन वहां से चालू होता है जब उसके पास धारा 18 की शिकायत जाएगी या 19 दिन की अपील जाएगी। यदि नहीं गई तो वो क्या करेगा? वो तो यही कहेगा कि आप हमारे पास शिकायत भेजो, हमारे पास अपील भेजो। और इसीलिए तो पेंडेंसी बढ़ रही है कि हर मामले में सूचना आयुक्त ही निपटाए, यहाँ निचले स्तर से तो कोई कार्यवाही नहीं हो रही। चिंता का विषय। राम जी राय जी हमारे बीच में हैं दतिया से। राम जी राय जी, सुन पा रहे हैं? आप भी आरटीआई में बहुत रुचि रखते हैं, आपका 2-3 आप अखबार में आप पत्रकार भी हैं, राम जी राय, और समय समय पर आप आर्टिकल भी उस अखबारों में चलाते रहते हो। तो राम जी राय जी, थोड़ा सा अपने अनुभवों के बारे में बताइए अभी हालिया। जी सर, सबसे पहले तो अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और सभी जो साथी यहाँ वरिष्ठ साथी जो जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत वंदन। जैसा कि आपके द्वारा कहा गया कि यहाँ की स्थिति, जो दतिया क्षेत्र की स्थिति है, उसमें अभी जो जिस तरीके से आरटीआई का काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है सर। और अभी हम लोग, मैं और एक और संजय तिवारी हैं पत्रिका अखबार में यहाँ ब्यूरो चीफ, उनका भी वही है कि अपन थोड़ा सा इस पे एक अभियान के तरह लेके और इसको थोड़ा फोकसली दतिया जिले में संचालित करेंगे तो शायद कुछ बदलाव लोगों को देखने को मिल जाए। तो अभी जैसे कुछ विभागों में हमने ऑफिस मैनुअल की कॉपी जब मांगी तो लोगों के पास नहीं है और उसका जवाब भी नहीं दे रहे हैं वो। एक तो ये, दूसरा भी जैसे आरटीओ के, मैंने आपको एक व्हाट्सएप भी किया है अभी, लेटर पहले भी किया था और आज भी किया है दोबारा से। उस समय क्योंकि राहुल सिंह साहब भी जुड़े थे तब मैंने व्हाट्सएप किया था, तो उसमें मैंने मांगा था कि वह आरटीओ जो जिला परिवहन अधिकारी दतिया हैं उनके यहाँ से ऑफिस मैनुअल की प्रमाणित प्रति। नंबर 2 पॉइंट में मैंने मांगा था महिलाओं के ड्राइविंग लाइसेंस जो निःशुल्क बनाए हैं उनकी सूची, मैं, पता और मोबाइल नंबर सहित, ताकि उनको ट्रेस किया जा सके कि वास्तव में उन्हें निःशुल्क मिले हैं कि नहीं वो। और दिव्यांग ड्राइविंग लाइसेंस की सूची। लेकिन इस संबंध में उनके द्वारा लिखा गया है मुझे पत्र क्रमांक 2873 के तहत 1/4/2021 को जो यहाँ जिला परिवहन अधिकारी हैं उनके द्वारा मुझे लिखा गया है कि उक्त संबंध में लेख है कि उपरोक्त जानकारी व्यक्तिगत प्रकार की होने के कारण व्यक्तिगत सहमति की आवश्यकता है, अतः उक्त जानकारी आपके द्वारा जनहित में व्यापक लोक हित स्पष्ट हो तो इस कार्यालय को सूचित करें, तत्पश्चात उपरोक्त जानकारी दी जा सकती है।
और फिर उनका फोन भी आया था कि ऑफिस आके बात कर लीजिए। तो ये परिस्थितियां बन रही हैं जब हम और आप जैसे लोगों के साथ ये परिस्थितियां हैं, तो आम व्यक्ति के साथ कैसा होगा। इसी तरीके से यहाँ के महिला बाल विकास विभाग में एक RTI दायर की गई थी कि जो रेडी टू ईट और THR है, टेक होम राशन, चूंकि कोविड के दौरान निरंतर वो खुर्द-बुर्द किया गया है, क्योंकि आंगनबाड़ियां खुली नहीं है, लोग घरों से निकले नहीं है, फिर वो कहाँ पहुंच गया, कैसे मिल गया लोगों को। तो इन सारी चीजों पे वो जानकारी चाहिए गई थी जिले भर की। तो जिला महिला बाल विकास अधिकारी के यहाँ वो जानकारी लेने ये भेजा था रजिस्ट्री, लेकिन उनके द्वारा जो जवाब दिया गया वो बड़ा ये उन्होंने कहा ये जानकारी परियोजनाओं से मिलेगी। तो परियोजनाओं से उनने लेटर भिजवाया है कि हमारे यहाँ वो लेटर की कॉपी में मैं आपको, माने वो अभी मेरे पास नहीं है, मैं एक जगह बैठा हूँ, तो वो कॉपी भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो इनमें दोनों चीजों में थोड़ा सा हमें अगर मार्गदर्शन द्विवेदी जी आपका मिल जाएगा तो थोड़ा सा उनको RTI सिखाने में काम आ जाएगा कि RTI क्या कहता है और कैसे, माने आप इस तरीके से अपोज कर रहे हो या उसको अनदेखा कर रहे हो, तो उससे कैसे हम लोग बात कर पाए। तो ये कुछ चीजें हैं और लगातार प्रयास रहता है कि अपने जो गतिविधियां हैं वो प्रकाशित होती रहे, माने ये थोड़ा सा प्रयास रहता है। और आप लोगों के साथ जो जुड़ने का निरंतर अवसर मिलता है, कुछ ना कुछ नई जानकारी हासिल होती रहती है। तो इसके लिए फिर से एक बार द्विवेदी जी को और पूरी टीम को सादर साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद राय साहब, आपने अपनी बात रखी है। और आप अपना जो लेटर की आप बात कर रहे हैं उसको ग्रुप में भी आप शेयर कर लीजिएगा, वहाँ भी हमारे एक्सपर्ट साथी हैं वो भी अपना जवाब देंगे। और साथ में हमें अपने निजी व्हाट्सएप में भी आप जो भेज दीजिएगा। और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो अगली मीटिंग में स्पेशल शुरू में ही इस बात पर जो और एक्सपर्ट हैं जिनको डिसीजन देना है, मतलब हम तो ठीक है अपनी अपनी राय रखेंगे ही, लेकिन सूचना आयुक्त विशेष तौर पे गांधी सर, राहुल सर, आत्मदीप जी अपना उसमें विचार रखेंगे कि इसमें क्या प्रिसाइज किया जाना चाहिए। क्या वास्तव में ये जिस तरह से वो कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी की है, धारा 11 का जो इशू अब बता रहे हैं क्या उसके अंतर्गत आता है। और लोकहित की तो जब बात आ रही है वो तो खैर कोर्ट के ही अटपटे डिसीजन आ रहे हैं, तो उसी को आधार बना करके ये सब अटपटे बातें लिखते हैं। तो उसके लिए अभी अपन यही कह सकते हैं कि इस पे तो बहुत काम करने की जरूरत है। लेकिन ये मामला आपका जरूर आप शेयर करिएगा। धन्यवाद आपका अपने विचार और अपने अनुभव शेयर करने के लिए। जयपाल सिंह जी आप सुन पा रहे हैं, और यदि आप बोल पा रहे हैं तो देखिए। जी 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 भाई साहब, हाँ आप अपने अनुभव शेयर करें। जयपाल सिंह जी राजगढ़ से हमारे साथी जयपाल सिंह जी। जी आदरणीय भाई साहब, मैं आपके मार्गदर्शन में जब मुझे पता चला वेबिनार के बारे में तो मैं दूसरी मीटिंग से ही जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। और मुझे देश भ्रमण, जैसे अभी दतिया से भी है तो प्रदेश गुजरात से, मुझे लगा कि पूरे देश के लोग यहाँ इस वेबिनार में आते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। कहते क्या ज्ञान का समुद्र है, इसमें से खुद कुछ बूंदे अगर मैं ग्रहण करता हूँ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और वो सौभाग्य RTI भी लगा रहा हूँ और जनहित के मामले जो है वो उठाने के लिए आपसे जो भी आपने कहा था उस पर भी कार्य कर रहा हूँ। तो कोविड आने के कारण मैंने जो कलेक्ट्रेट ऑफिस को और SDM के पूजे के तहत निरीक्षण के लिए भी प्रयास किया, लेकिन क्या कोविड आने के कारण उसका निरीक्षण नहीं हो पाया। जैसे ही कोविड काल खत्म होगा तो निरीक्षण करेंगे और डॉक्यूमेंट्री जो भी होगी वो आपको प्रेषित करेंगे। और मेरा भी व्यक्तिगत है कि जो भी जितने सुझाव या जिज्ञासा जो आती है तो एक डॉक्यूमेंट बड़े स्तर पर बने। जैसे आपके यहाँ पे जो भी प्रश्न आते हैं वेबिनार में तो इनकी एक पुस्तक बने ऐसे, जिससे कि अपने जो भी सिलेक्टेड प्रश्न है या सिलेक्टेड करे तो वो गाइडलाइन सभी लोगों को मिले, जिससे भी सदुपयोग हो और दुरुपयोग ना हो, जैसे हमारे RTI कार्यकर्ता को कोई दुरुपयोग ना कर पाए। मेरा तो यही है, मन के हार है मन के जीते जीत। हम जब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत ना जाए, ये मेरा प्रयास है। और हम बिल्कुल आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके पीछे हैं। आपका जैसा मार्गदर्शन रहेगा, जनहित के मुद्दे जो भी हो हमारे देश प्रदेश के बिल्कुल उठाएंगे, यही मेरी आशा है और यही विश्वास है। श्रीमान जी, आपसे आप सभी लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सुनने का तो बहुत ही एक अलग आनंद है, तो सुनने से ही सब कुछ ग्रहण करने से मिलता है।
बहुत बहुत धन्यवाद जयपाल सिंह जी। और आप सही है, बिल्कुल निरंतर आप काम कर रहे हैं और हम जानते हैं, हम तो स्वयं इसके साक्षी हैं कि शुरू से आप निरंतर काम कर रहे हैं और जो भी यहाँ से आप सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी आप कर रहे हैं। बहुत सारे मामले आपने बताया था, एक बार कलेक्टर को राशन से संबंधित जो प्रॉब्लम थी उसको आपने RTI और आवेदन लगाया था, तो कैसे पूरे जिले की समस्या का समाधान हुआ था। तो इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट तमाम देखने को मिल रहा है। पर बस यही है कि हर जिले से लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, हर प्रदेश से जिले से लोग सम्मिलित हों और आवश्यकता पड़े तो डिस्ट्रिक्ट वाइज या इस तरह से हम इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जरा इस पर भी आप गौर करिएगा, आप लोग गौर करिए। और हमारे पास ID रहता है, ये बाकी टाइम खाली रहता है, तो इसमें आप इस ID का बिल्कुल बेहिचक उपयोग कर सकते हैं। सब आपकी ID है, पासवर्ड है, सारी चीज़ें आपको पता है। आप बस बता दीजिए कि हमें इस समय पर 1 घंटे पहले आप बता दीजिए कि मीटिंग करना है, हम आपको उसमें होस्ट बना करके, हमें समय रहे तो हम उसमें रहेंगे, लेकिन नहीं रहेगा समय तो हम आपको होस्ट बना देंगे। आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या अपने स्टेट लेवल पर आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करें और इस तरह से वो अपने अनुभव शेयर करें, उसको रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके उसको आप लाइव करें फेसबुक और यूट्यूब आदि के माध्यम से, मीडिया में प्रकाशित करवाएं। ये सब आप करते रहिए। अभी हमारा लोगों का ये जो मिशन है ना, ये बहुत अभी पूरा नहीं हो पाया है। हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से हमें इसको बढ़ाना चाहिए, हाँ बिल्कुल अभी हो नहीं पाया है, तो हमें इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से हमारे साथी अपना एक ग्रुप बना करके इसी तरह से मीटिंग करें। और हमारी इसमें 100 लोगों की कैपेबिलिटी रहती है, क्षमता रहती है कि 100 लोग इसमें एक साथ जुड़ सकते हैं। और 100 लोग जुड़ना मतलब बड़ी बात है। 100 लोग हम अपने ही कार्यक्रम में देखते हैं कि कभी बड़े मुश्किल से 100 लोग हो पाते हैं, तो 100 लोग हो जाएं तो अच्छी बात है। और 100 लोग होते हैं तो आप उस मीटिंग को पूरा वो करें। और आवश्यकता पड़े ज़्यादा लोग बढ़े तो उसको तो बढ़ाया भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, जैसी भी जरूरत पड़े, लेकिन इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करना पड़ेगा। इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए और इसी तरह से अपना सब कोई योगदान डिस्ट्रिक्ट लेवल में जी हमारे जितने भी ब्लॉक है जी भाई जी ब्लॉक स्तर पे 5-5, 6-6 लोगों को तैयारी कर रहे हैं। कोविड हो रहा है तो इसलिए आपके ब्लॉक स्तर पे 6-6, 7-7 लोगों के ऐसा ग्रुप बना रहे जिससे जन जागृत वास्तविक तो चयन कर रहे हैं लोगों को, वास्तविक कैसे लोग जो जनहित की समस्या उठाते हैं, जो ITI पहले लगाते हैं उनका एक चयन कर रहे हैं। क्योंकि आजकल ITI तो सभी लोग लगाते हैं, तो वो ग्रुप से सभी जुड़ के शेयर हो। आपका भी जब परिचय देते हैं मेरे WhatsApp पे आपका और श्री राहुल सिंह जी शैलेंद्र, जब सभी का जब फोटो ग्रुप में जब चलता है तो लोग कहते हैं वाह, कोई शिवानंद जी भी है, कोई राहुल सिंह जी भी। तो आपने सिर्फ मेरे राजगढ़ जिले के लिए नहीं, ना कि ये रीवा के लिए, ये पूरा ऑल इंडिया के लिए ऐसा मैसेज है कि इससे करने तो बहुत लोग भूल ही गए थे सूचना का अधिकार क्या होता। मैंने 2007 से ITI लगाई, लेकिन गिनी चुनी ITI लगाई थी, अपने भूल जाते हैं लोग क्या। जब एक से कंधे से कंधा मिला के जब चलते हैं तो पहाड़ भी हम गिराने की क्षमता रखते हैं। तो ये आपके मार्गदर्शन में ये सिर्फ कहने से, में बोलने से कुछ नहीं, शब्द जो है जैसे मैंने आपके सामने बोल दिया तो बड़बोलेपन होता है। आप जो कर रहे हैं ये मेरे शब्दों में ये कहने के लिए नहीं है, ये तो आप पूरा देश का मॉडल है। रीवा राहुल सिंह जी और आपकी जो जुगल जोड़ी है ये देश के लिए मॉडल है। मैं तो यही चाहूंगा। और कोई और कोई संस्था जो है कोई दिक्कत दो जन की जुगल जोड़ी नहीं जयपाल सिंह जी, ये सब हम सबकी जोड़ी है, सामूहिक जोड़ी है। ये जोड़ी बढ़ती जाए 1 से 11, 11 से 111, 1100, 1100 से 11,000, 11 लाख इस तरह से बढ़े और 2 तक ही सीमित ना रहे। निश्चित तौर पे हम लोगों ने प्रयास किया, शुरुआत की हुई है, लेकिन हमारे लिए आप सब लोग उतने ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आप मत भूलिएगा इस बात को। हमारे बीच में नितिन कुशवाहा जी हैं, कह रहे हैं कि खाद्य पदार्थों में मिलावट पर भी चर्चा होनी चाहिए। निश्चित तौर पर खाद्य पदार्थों पर मिलावट पर चर्चा होगी। इसके पहले हमने कुछ ऐसे कार्यक्रम रखे हुए थे जिसमें मेडिसिन से रिलेटेड हमने टॉपिक रखे थे और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वहां तक हम पहुंचे थे और ये चर्चा हुई थी कि खाद्य पदार्थों में एडल्ट्रेशन का जो इशू होता है मिलावट का, तो इस विषय पर जरूर चर्चा की जाए। फिर बाद में पोस्टपोन हो गया था, आपने याद दिलवाया है, भविष्य में इसको ध्यान रखा जाएगा। इसीलिए हम आप लोगों से बार बार आग्रह करते हैं कि ग्रुप में तो WhatsApp ग्रुप है उस पर जरूर आप लोग अपने विचार रखा करें। नितिन कुशवाहा जी, क्या आप इंदौर से वही शख्स हैं जिन्होंने अभी हमसे बात की थी? आपका कुछ पारिवारिक मामला भी था, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलें। हेलो नितिन कुशवाहा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। हमने इसलिए ये बात बताई है, आपका पारिवारिक इशू था जिस पर आपने फोन किया था। हमारे बीच में वकील साहब भी हैं, शिवेंद्र मिश्रा जी हैं, एडवोकेट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं, अच्छे एडवोकेट हैं आप।
तो यदि आपको कुछ उसमें से मदद चाहिए तो आप शिवेंद्र मिश्रा जी के समक्ष अपनी बात रख करके आप उसका समाधान पा सकते हैं। हमारा कहना ये था। शिवेंद्र मिश्रा जी अपना नंबर चैट बॉक्स में बल्कि लिख देंगे, या आप हमसे हाँ आपका वीडियो आ गया, आप अपने आप अनम्यूट करें नितिन कुशवाहा जी। अनम्यूट करें आप अपने आप को। ठीक है, हमें लगता है कि उनका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। घरेलू हिंसा विषय पर चर्चा करना चाहिए, ऐसा उनका विचार है, उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है। घरेलू हिंसा पर बिल्कुल चर्चा होगी और टाइम टू टाइम होती रहती है। यदि आप अपने प्रश्न एक्सपर्ट के समक्ष रखते हैं और जब वकील जुड़े रहते हैं हमारे बीच में तो अपनी बातें रखते हैं। यद्यपि घरेलू हिंसा सीधे RTI से नहीं जुड़ी हुई है, पर जो RTI का इशू है उस पर जरूर चर्चा होती रहती है। और जो वकील हैं, हमारे वकील साथी हैं, वो आपको घरेलू हिंसा या अन्य जो भी लीगल इश्यूज हैं उस पर भी आपको अपना मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। तो सुरेंद्र जैन जी कार्यक्रम में कुछ अंत में कहना चाहते हैं तो जोड़ करके फिर इस कार्यक्रम को फिनिश किया जाए। अब फिनिश किया जाए सर? हाँ, हमें लगता है कि हमारा कार्यक्रम हाँ चलता ही रहेगा, क्योंकि हम ये 11 से चालू किए थे, 12, 1, 2, 3, 4 मान के चलिए 4.5 घंटे का कार्यक्रम हमारा हो गया है। बहुत सारे लोगों का तो नेट पैक भी समाप्त हो गया होगा। आप लोगों का समय खूब लिया। हाँ, एड्स ऑन लोगों ने जो अपने रखे हैं। संडे का उपयोग हुआ सर? संडे का उपयोग हुआ, बहुत अच्छा है। आप जानते हैं आज यहाँ पे मौसम सुरेंद्र जी, आज मौसम यहाँ पे थोड़ा सा वैसे टाइप का है और बारिश हो रही है हल्की फुल्की और बाहर जाने लायक नहीं है। अच्छा हाँ, तो वैसे भी इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप बारिश हुई अभी सर चल रहा है हमारा तो अभी इस पे चल रहा है अस्पतालों पे। अस्पताल में डॉक्टर्स वगैरह कम है और वो कोविड पे PIL लगा रखी है, उस पे चल रहा है PIL। उसमें रिलेटेड डॉक्टर्स नहीं है हॉस्पिटल्स में, वो स्टाफ नहीं है, उसके लिए RT डाली हुई है सब जगह, और वो लेके अब वापस उस PIL में कोविड वाली PIL में ऐड करेंगे कि भाई ये स्टाफ ही नहीं है तो काम कैसे होगा। ये सारी समस्याएं हैं बहुत बड़ी, जितना अपन करेंगे उतना कम है, पर करना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल, हम अपने डिस्ट्रिक्ट में जो चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स हैं उसमें हमने भी एक RTI लगाया हुआ है, 2-3 RTI लगाया हुआ है, और ये कोविड के दौरान जो इन्होंने घपला किया हुआ है उस पर जानकारी निकाल रहे हैं। संभवतः 1-8 हफ्ते में जानकारी मिल जानी चाहिए, फिर इसके बाद एक नया खुलासा होगा, उसकी भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और हेल्थ का डिपार्टमेंट तो एक ऐसा है जो कोविड के पीरियड में विशेष तौर हाँ बहुत है सर, हेल्थ में बहुत है घोटाला। अपन उसमें जितनी गहराई में जाएंगे, अभी राजस्थान में 104 जननी एक्सप्रेस के नाम से टेंडर्स हुए थे। उस टेंडर्स की अभी मैंने RTI बनाई है। 50 गाड़ी 30 दिन में लेनी थी, और अगली 50 गाड़ी 60 दिन में, अगली गाड़ी 50-90 दिन में वो रोड पे आनी चाहिए थी कंपनी को, वो आई नहीं है, और लाख रुपए पेनल्टी पर डे की है। तो उस पर अभी RTI बनाई है। कई ऐसे पत्रकार लोग भी जुड़ते हैं हमारे से, वो सूचना कैसे आवेदन बनेगा, कैसे होगा, तो उसको भी मैं ब्रीफ करता रहता हूँ। कई बार होता है तो किसी को बना के भी दे देता हूँ कि ये ले भाई तू बना ले, तेरे नाम से लगा ले और तेरे को करना जो कर। मैंने कहा मेरे पास एक ही है सबसे बड़ा, कि ब्लैकमेलर के नाम से कोई आता है या लगता है तो उसको कोई सलाह नहीं देता हूँ। मालूम पड़ जाता है कि एक आदमी कोई गलत राह पे अपने कर रहा है काम और अपने को मोहरा बनाना चाहता है, तो वो अपन मोहरा नहीं बनता। और ऑफिसों में बुलाते भी है हमारे को, कई सेक्रेटरी लेवल पर, आयुक्त लेवल पर फोन आते हैं कि जैन साहब आइए आप, और RTI पे ये जानकारी है जो आप ले लीजिए यहाँ पे। तो सर मैंने कहा आप पढ़ लीजिए RTI, और जो भी होता है पढ़ के आप दे दीजिए। अगर पढ़ने में समझ में नहीं आती है तो आपको नहीं लगता तो फाड़ के फेंक दीजिए, मेरे को ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। आपको जो उपलब्ध है वो दे दे, नहीं तो उसका जवाब दे दे, और नहीं तो मैं आगे अपील कर लूंगा, मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। ये कारण है कि ऑफिस जाने से खतरा रहता है। सही घोटाले होते हैं तो कहीं कहीं तकलीफ होती है। और अभी एक चल ही रहा है वकीलों का, हमारे यहाँ राजस्थान में बोर्ड्स में वकील खड़े करते हैं, उसकी फीस है 5,000 रुपए। आगे भी अपने जिक्र हुआ था 5,000, आज अपन फ्री बैठे हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको पूरी बात। 5,000 रुपए पर केस, 5,000 रुपए पर केस, जो
जब क्या होता है, लोक सूचना अधिकारी सूचना नहीं देता है, प्रथम अपील भी सूचना नहीं मिलती है, सेकंड अपील में वो वकील खड़ा होता है कोर्ट में, और उसकी सूचना बाद में जो भी कोर्ट आयोग आदेश देता है देनी पड़ती है, और नहीं देते हैं तो परिवार में जाओ, फिर वकील खड़ा कर देंगे। तो ये एक गवर्नमेंट पैसों का दुरुपयोग कर रही है, राज्य जनता का पैसे का दुरुपयोग कर रही है। ये मेरे चल रहा है। अभी मैंने मुख्य सूचना आयुक्त महोदय से भी बात की थी, उनको भी देके आया था पेपर, उन्होंने कहा था मेरे को दो, आप करते नहीं है, वो दे लेके रख लेते हैं, वो क्या करते हैं राम, ये आई नो वेरी वेल। क्या मेरे से कहा पेपर दे दीजिए आप, ये पूरी डिटेल मैं देख लूंगा। कई ऐसे मामले हैं शिवानंद जी कि वकील खड़े नहीं हुए और उसका भुगतान उठ रहा है, यहाँ तक ऑडिट किए मैंने, वो केस निकाला, केस नंबर निकाला, केस नंबर से उसका निकाला कि भाई उसमें कहाँ है, तो यहाँ तक आया, प्रत्यति कोई खड़ा ही नहीं हुआ और उसका भुगतान उठ रहा है। और कई ऐसे केस भी हैं जिसमें वकील जिस पार्टी से खड़ा हो रहा है वहां पे फैसला किसी दूसरे का बोल रहा है। अब उसकी एक नहीं तो FIR वगैरह कराएंगे, अब चल रहा है उसकी मैटर पे। बस सुरेंद्र जी, आप जैसे जो मतलब RTI कानून के लिए निरंतर काम करने वाले जो व्यक्तित्व हैं, आप लोगों की वजह से ये RTI कानून कहीं ना कहीं अभी तक बचा हुआ है। और आप अपन लोगों की वजह, सब लोगों की वजह, मतलब हम सब, मतलब आप लोग हर क्षेत्र में जो भी हमारे, हम सब लोग जो भी हैं, और बहुत ही अच्छा आपका कार्य रहता है और इसी तरह से आप करते रहें। एक हमारे बीच में रघुनंदन जी हैं, कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आपसे। रघुनंदन जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछे। सुरेंद्र जी से प्रश्न। मेरा सुरेंद्र से सवाल था कि वो जननी एक्सप्रेस के बारे में जैसे ITI लगा रहे हैं, तो मैं भी सर यहाँ पे मुरैना MP में दायर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर भी सर काफी सारा घोटाला हो रहा है जननी एक्सप्रेस में। पहले आप जननी एक्सप्रेस पे पहले उसका टेंडर डॉक्यूमेंट निकाले, उसकी शर्तें पढ़े, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या किलोमीटर है, क्या नहीं है, पूरी गाड़ी कौन लगाएगा, वो सारी आपको पहले जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। जिले लेवल पे कितनी गाड़ियां लगी हुई है, लॉग बुक कैसे मेंटेन हो रही है, कितने पैसेंजर ले जा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, सारी चीजें उस ऑर्डर में लिखी हुई है। आप अपने वेबसाइट पे जाइए, जननी एक्सप्रेस के नाम से, या कोई होगा वहाँ पे। निजी जो हॉस्पिटल है सर यहाँ पे, मतलब निजी कह रहा हूँ मैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है जो 4 गाड़ियाँ थी, एट प्रेजेंट जब जरूरत होती तो एक भी गाड़ी वहाँ उपलब्ध नहीं रहती है, और गाड़ियाँ जो वर्किंग है वो 2 या 3 गाड़ी वर्किंग है, 4 तो है नहीं सर वहाँ पे। नहीं, आप उसके लिए RT डाले ना पब्लिक हेल्थ सेंटर पे, ये गाड़ी नंबर, ये 4 गाड़ी जो उपलब्ध हुई है, ये कहाँ कब तक पैसेंजर लाए, कहाँ छोड़े, उसकी सारी लॉग बुक मांगिए आप 6 महीने की। लॉग बुक से सारा पता लग जाएगा कहाँ चल रही है, क्या हो रहा है। तो सर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगानी पड़ेगी, कहाँ पे लगानी पड़ेगी? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही, CHO में ऑफिस में सूचना अधिकारी। ठीक है सर, धन्यवाद। CMHO में लगाइए रघुनंदन जी, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, है ना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का जो कार्यालय होता है, स्वास्थ्य अधिकारी, हाँ, शॉर्ट में उसको CMO भी बोल देते हैं कभी कभी, तो आप उनके यहाँ लगाइए। और उन बिंदुओं पर, हाँ जी, उन बिंदुओं पर आप लगाइए, और जिस तरह से सुरेंद्र जैन जी ने आपको बताया है। नितिन कुशवाहा जी, क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं आप? हम तो आपको उस समय आवाज दे रहे थे, लेकिन आप अच्छा, नितिन कुशवाहा जी लगता है कि चले गए अपना प्रश्न छोड़ करके। चलिए ठीक है, अब इसको अब हम लोग फिनिश करते हैं सुरेंद्र जी और हमारे सभी साथी, और बड़ा अच्छा लगा। और कार्यक्रम के बाद थोड़ा सा ये भी जरूरी है कि तो बहुत अन्य बातें रह जाती हैं, जानकारी, हाँ सही बात है, वो मिलनी चाहिए, और कोई अपने आपस में भी जानकारी शेयर हो जाती है, बिल्कुल शेयर हो जाती है। और ज्यादातर जानकारियां, मोर देन 90% तो आदमी आपस में ही उसको सामान्य तौर पे जवाब दे सकता है, लेकिन कुछ लोगों की फिर ये होड़ भी रहती है कि चलो हम सूचना आयुक्त से ही पूछेंगे। अब सवाल ये है कि 50 लोग जुड़े हुए हैं, तो हर कोई तो सूचना आयुक्त से नहीं पूछ सकता है, वो भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नहीं शिवानंद जी, यही मैं चाहता था, देवेंद्र जी भी यही चाहते थे कि लोगों की समस्याएं कुछ टाइम उसके लिए अलग बना दिया जाए, भले ही 2 घंटे या घंटे भर, उसके लिए जो लोगों के प्रश्न है, उससे लोगों की जो समस्याएं आई है या पूछना चाहते हैं, वो अपन उस पर बता दें। देवेंद्र जी का यही सवाल था। तो जो अपने सूचना आयुक्त महोदय वगैरह आते हैं, वो बड़ी बड़ी चीजों पे प्रकाश डाल दे, और जो कोई बड़ा क्वेश्चन हो वो उसका सॉल्व कर दे। बाकी के चीजों के लिए देवेंद्र जी आप वैसे सब के इसका एक समाधान निकालें, तो उससे लोग और जुड़ेंगे, नहीं बिल्कुल, ऐसा मेरा मानना है।
नहीं आप जैसे अनुभवी तो हमारे यहाँ भी बहुत अनुभव रखते हैं, हम भी यहाँ मीटिंग करते हैं, हम भी यहाँ मीटिंग करते हैं, तब ये समस्याएं आती है। वीरेंद्र जी स्वयं आरटीआई के चलते फिरते एक पूरा डिक्शनरी है और बहुत सारे प्रश्नों के तो जवाब जो सूचना आयुक्त दे सकते हैं वो स्वयं भी दे सकते हैं, तो हमारे बीच में बराबर जुड़े रहते हैं। तो कोई भी प्रश्न यदि हो तो आप लोग मतलब हमारे जो साथी हैं, नितिन कुशवाहा जी आप वापस जुड़ गए हैं। आपने कहा था कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका क्या सवाल है? आप अपने आप को अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछें, यदि हम लोगों को उसका आंसर पता होगा तो हम देने का प्रयास करेंगे। नितिन कुशवाहा जी। चलिए, ये नहीं पूछ पाएंगे प्रश्न, फिर भविष्य में आगे के कार्यक्रमों को। तो सुरेंद्र जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में वीरेंद्र जी और सभी, और सुरेंद्र जी हैं तो दो सुरेंद्र यहाँ पर हैं, एक सुरेंद्र जैन है और एक सुरेंद्र भनोट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो धन्यवाद सुरेंद्र भनोट। आपने एक चीज शायद नहीं देखी होगी, लेकिन मैं हमेशा ध्यान से देखता हूँ। सुरेंद्र भनोट जी हैं हमारे बीच में, वो कार्यक्रम में शुरू में आते हैं और अंत तक जुड़े रहते हैं। यद्यपि वो अपनी बात बहुत कम कहते हैं, लेकिन सुनने में वो बहुत रुचि रखते हैं, और जब अपनी बात रखते हैं तो जैसे आज आपने देखा कि वो राहुल सिंह जी से जो प्रश्न पूछ रहे थे तो उनसे वो लड़ गए। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या है कि सूचना आयुक्तों की भी अपनी एक लिमिटेशंस है भनोट जी, और वो उनको अपन ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। एक निश्चित मर्यादा के अंतर्गत ही हम बातें रखें, और ये हम लोगों को हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। ये आपको भी पता है कि ना आप दुनिया भर की, देश भर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ना हम सॉल्व कर सकते हैं, और ना सूचना आयुक्त सॉल्व करते हैं और ना ही यहाँ पर एक अकेले कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री सॉल्व कर सकता है, या राम या कृष्ण या जो भी हैं ऐसे अवतार ले लें वो भी नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि देश में लोगों के अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं उनको। पर ये है कि प्रयास करते रहना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है, हम सबको मिलकर के इसी तरह से प्रयास ही करना है। जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। राहुल सिंह जी जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने प्रोटोकॉल के बाद में भी जुड़ के ये सारा कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा सराहनीय विषय है। कोई नहीं जुड़ सकता इस ऑन है जो रिकॉर्ड पे, ऐसा बहुत कम मैंने तो नहीं देखा है। राहुल सिंह जी जैसा सर पहले बार ही देखा है मैंने तो मेरे आरटीआई लाइफ में, कि इस तरह से जुड़ के पहले ये सूचना आयुक्त करते हैं। आदरणीय भाई साहब, पहला ही ऐसा कोई सूचना आयुक्त है जो सारे प्रोटोकॉल तोड़ के आम जनमानस के लिए, जन समस्याओं के लिए जुड़ा है और प्रश्न उत्तर देता है, और जो भी होता है वो करते हैं, मतलब अपने सभी के सुझाव आते वो भी प्रयोग में लाते हैं वो। चलो सर, शिवानंद जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, हमारे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।